सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। संस्कृत सेकंड पेपर के इकाई 9 और 10 को पूरा करने के क्रम में आज का विषय है महाभारत। चलिए पढ़ते हैं। तो महाभारत जो है वेद व्यास की रचना है और वेद व्यास के अन्य भी 2-3 नाम हैं, वो नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और महाभारत के विकास के 3 क्रम हैं। सबसे पहले महाभारत जय नाम से था, उसके बाद भारत नाम का हुआ, फिर उस तीसरे स्टेप पर मतलब तृतीय उस अवस्था में महाभारत नाम पड़ा। जय नाम इतिहासो अयम। तो इस तरह से ये जय नाम था पहले, और जय नाम जब थे तब इसमें श्लोक कितने थे? 8,800। भारत नाम पर 24,000 श्लोक हुआ। फिर महाभारत नाम होने से 1,00,000 श्लोक यहाँ इसमें हो गए, और इसीलिए इसको शतसहस्री, शत मतलब 100, सहस्री मतलब हजार, 100,000 को 1,00,000 कहते हैं, ठीक है ना। और ये 18 पर्व हैं इसमें। व्यास जो है पराशर और सत्यवती, इन दोनों का कनिन पुत्र है। कनिन का मतलब है कि कन्या अवस्था में ही जब पुत्र हो जाता है तो उसको कनिन कहते हैं, मतलब बिना शादी के कन्या अवस्था में पुत्र होने को। और व्यास के अपर नाम देख सकते हैं: कृष्ण मुनि, बादरायण, कृष्ण द्वैपायन, धृतराष्ट्र, पांडु और दासी पुत्र विदुर। ये वेद व्यास के नियोग से अंबिका, अंबालिका और दासी की संतान है। मतलब धृतराष्ट्र अंबिका का संतान, और पांडु अंबालिका का पुत्र, और दासी पुत्र जो विदुर है ये दासी का ही पुत्र है। और ये तीनों के तीनों वेद व्यास से नियोग करके हुआ था। फिर महाभारत में शांति पर्व 14 श्लोकों का है, जो सबसे बड़ा है। शांति पर्व सबसे बड़ा, और महाप्रस्थानिक पर्व 115 श्लोकों का, जो सबसे छोटा है। और इसमें 18 पर्व है, उसमें से 17 नंबर पे ये महाप्रस्थानिक पर्व आता है, ठीक है ना। भारत वैशंपायन ने जन्मजय के नाक यज्ञ के अवसर पर भारत का प्रवचन किया था। तो किसने प्रवचन किया था? वैशंपायन ने। कहाँ पे? जन्मजय के नाक यज्ञ में भारत का प्रवचन किया था। उसके बाद उसके 12 वर्ष सत्र के अवसर पर सौती नामक ऋषि ने महाभारत का प्रवचन किया था। तो महाभारत का प्रवचन किसने किया था? सौती नामक ऋषि ने। और भारत का प्रवचन वैशंपायन ने। ये दोनों चीज भी आपको ध्यान रखना है। और इंद्र द्वारा जो कवच कुंडल मांगा गया था कर्ण से, तो किस पर्व में है वो? वन पर्व में। और कीचक वध कहाँ पे हुआ था? विराट पर्व में। क्योंकि विराट पर्व में 5 भाई पांडव जो है अज्ञातवास में थे। जब अज्ञातवास में थे तो कीचक वो राजा का शायद शाला था, तो उन्होंने वो उसने क्या किया? द्रौपदी पे मोहित हो गए, द्रौपदी को छेड़ने लगे। तो जब छेड़ने लगा तो उसके बाद द्रौपदी ने भीम को कहा, भीम ने फिर उसका वध कर दिया। तो इसीलिए कीचक वध जो है विराट पर्व में हुआ था। और कृष्ण का शांति दूत बन के आया था दुर्योधन के पास। वो किस पर्व में? उद्योग पर्व में। क्योंकि उद्योग पर्व में ही तो युद्ध की प्रस्तुति हो रही थी ना। फिर गीता का उपदेश सबको पता है भीष्म पर्व में हुआ था। अश्वत्थामा से मणि निकालना किस पर्व में? सौप्तिक पर्व में। क्योंकि सौप्तिक पर्व में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, तो पांचों पुत्रों को जो है वो 5 पांडव समझ के अश्वत्थामा ने उस उन पे शायद मेरे ख्याल से ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो निर्दोष लोगों को मारा। निर्दोष लोगों को मारने की वजह से कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी जो मणि थी वो निकाल लिए थे। फिर गांधारी द्वारा कृष्ण वंश नष्ट होने का शाप स्त्री पर्व में दिया था। पराशर गीता और हंस गीता का वर्णन किसमें है? शांति पर्व में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भीष्मोपदेश शांति पर्व में। और भीष्म का स्वर्गारोहण, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम अनुशासन पर्व में है। फिर यादव मतलब कृष्ण का परम धाम गमन मौसल पर्व में हुआ था। यादव वंश का नाश और कृष्ण का परलोक गमन मौसल पर्व में हुआ था। उसके बाद स्वर्गारोहण पर्व को भारत सावित्री भी कहा जाता है।
अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग द्रोण पर्व में किया था। अम्बोपाख्यान किस पर्व में है? उद्योग पर्व में। महाभारत के अवशिष्ट पर्व भाग को खिल पर्व या हरिवंश पर्व कहते हैं। भारत में किस रस का प्रधानता है? तो शांत रस का रस की प्रधानता है। महाभारत का मंगलाचरण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। अब आगे चलते हैं। तो महाभारत की के रचना काल है 600 से 500 ईसा पूर्व। और यहाँ पे रीति क्या है? पांचाली। ये भी कई बार पूछा गया है कि महाभारत की रीति क्या है? पांचाली। फिर प्रमुख छंद है अनुष्टुप। फिर एक श्लोक आता है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र अन्य हास्ति न तत्क्वचित। ये महाभारत के महत्व को प्रकट करता है। 18 पर्वों का नाम आपको ध्यान रखना है। आदि, आदि सभा, वन। देखो आदि में सभी लोग की उत्पत्ति हुई। कौरव पांडव, पांडवों की उत्पत्ति मतलब जन्म हुआ। सभा में ये लोग सभा किए, उसमें जुआ वगैरह खेला। शक फिर शकुनी ने पांडवों को हराया, तो फिर 14 साल के लिए वनवास चले गए। ठीक है ना। वन वन फिर वन वन में चले गए तो 1 साल का अज्ञातवास करना था, तो अज्ञातवास के समय वो लोग विराट के पास चले गए। विराट राजा थे, तो इसीलिए विराट पर्व नाम पड़ा। जब विराट राजा हुए तो उसके बाद वनवास खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, दुर्योधन जो है उनको एक सुई के बराबर भी राज्य देने से इनकार कर दिया। तो इसलिए फिर अप्रोच करने करने लगा कि बातें बातें हुई, तो उस बातों को ही उद्योग पर्व कहते हैं। जब बातें मानी नहीं, तो फिर भीष्म पर्व हो गया। मतलब है कि युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू में सबसे पहला सेनापति बना भीष्म जी। और भीष्म जब मारे गए तो उसके बाद द्रोण पर्व हुआ, मतलब द्रोण जी बने। द्रोण जी बनने के बाद कर्ण सेनापति बना। कर्ण भी मारे गए तो सेनापति बना शल्य। ठीक है, शल्य भी मारे गए। तो उसके बाद जब शल्य मारे गए तो उसके बाद द्रौपदी के सोए हुए पुत्र पर अश्वत्थामा ने बाण चलाया, तो इसलिए सौप्तिक पर्व नाम पड़ा। और सौप्तिक पर्व नाम पड़ने के बाद उसके बाद जितने भी युद्ध में सारे सैनिक मारे गए, तो सारे सभी की स्त्रियां जो है रोने लगी। मतलब सब शोक मना रहे, तो स्त्री पर्व नाम पड़ गया। और स्त्री पर्व नाम पड़ गया। उसके बाद आता है 12वां शांति पर्व। ठीक है ना। शांति पर्व में फिर जो है भीष्म जी अपना उपदेश देते हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कह रहा हूँ, युधिष्ठिर को। फिर अनुशासन पर्व में भी उपदेश ही दिया जाता है। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं ये 5 भाई पांडव। फिर आश्रमवासी मतलब फिर 5 भाई पांडव बूढ़े हो जाते हैं, तो आश्रम की ओर चलने लगते हैं, वानप्रस्थ आश्रम की ओर। और उसके बाद मौसल पर्व आ जाता है, जिसमें कृष्ण का वध हो जाता है, कृष्ण वंश का नाश होता है, और कृष्ण जो है स्वर्ग में पहुंचते हैं। फिर महाप्रस्थानिक, फिर सारे लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं, स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। उसी को प्रस्थान कहते हैं, महाप्रस्थानिक। और फिर स्वर्ग में सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसीलिए लास्ट में स्वर्गारोहण। और लास्ट में जो 12वें के बाद जो क्रम है ना, उसको ध्यान रखने के लिए ये ट्रिक बनाया गया है। अनु अश्व आश्रम मौसल महास्वर्ग। महा से महाप्रस्थानिक, स्वर्ग से स्वर्गारोहण। मौसल आश्रम, अश्व तो अनु से अनुशासन, अश्व से अश्वमेध, आश्रम से आश्रमवासी। मतलब क्रम को ध्यान रखने के लिए ये बनाया गया है। अनु अश्व आश्रम मौसल महास्वर्ग। अब आगे चलते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें है वही केवल हम पढ़ के आगे निकलेंगे, और उन्हीं को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। चलिए, अब जो है आते हैं महाभारत पर आधारित महाकाव्य। कौन कौन से महाकाव्य है जो महाभारत को उपजीव्य माने हैं? तो शिशुपालवधम, नरसिंहचरितम और किरातार्जुनीयम। उसके बाद अभिज्ञान नाटक भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम, बेनिसंहारम, बाल भारतम जो राजशेखर का है। एक याद रखिए, बाल भारतम जो राजशेखर का है, और एक है बाल चरितम। बाल चरितम, ठीक है ना। तो बाल चरितम जो है ये भास का है, याद रखिएगा, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। दूत घटोत्कच, दूत वाक्यम कर्णभारम, मध्यम व्यायोग भास का, उरुभंग पंचरात्र। फिर कुछ चंपू काव्य है, नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट, भारत चंपू अनंत भट्ट, पांचली स्वयंवर चंपू नारायण भट्ट।
अब आगे चलते हैं। आगे आख्यान। आख्यान ये सब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आदि पर्व में तो आख्यान है शकुंतलापाख्यान, यादसूपाख्यान, कच देवयानी उपाख्यान और कुद्रु विनितयो उपाख्यान। सभा पर्व में शिशुपाल वध उपाख्यान। वन पर्व में जो आख्यान है ना, इसको हम ट्रिक से समझेंगे, ये ट्रिक के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, मत पूछो सावित्री, किरात ही जब शिव है तो नल को भी राम कहो। है ना, मत पूछो सावित्री, मतलब कुछ सावित्री पूछ रहा होगा कुछ कि किरात नल ये सब क्या है ना है। तो अगला अगला बंदा कह रहा है कि मत पूछो सावित्री, किरात ही जब शिव है तो नल को राम कहो। किरात जब शिव है तो नल को, किरात तो शिव बिल्कुल है ना, और नल को राम कहो। तो मत से मत्स्यपुर, मत्स्य आख्यान, मत्स्य आख्यान, ठीक है ना। उसके बाद सावित्री, सावित्री कहने से ये आ जाएगा सावित्री उपाख्यान, ठीक है ना। किरात कहने से किरातार्जुनियम, और शिव कहने से शिव्युपाख्यान, और नल कहने से नलचंपू, राम कहने से रामोपाख्यान, ठीक है ना। नलोपाख्यान या राम कहने से रामोपाख्यान। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से हम ये वन वन पर्वों में कौन कौन से आख्यान है वो हम जान सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, मत पूछो सावित्री, मत मत पूछो सॉरी, इसमें पूछो से कुछ नहीं आएगा, सावित्री से होगा। मत पूछो सावित्री, किरात ही जब शिव है तो नल को राम कहो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगे है, उद्योग पर्व में अंबोपाख्यान, शल्य पर्व में उरुभंग और खिल पर्व में है हरिवंश पुराण, ठीक है ना। फिर महाभारत के कुछ विशेष संदर्भ है जो भी इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किया हुआ है। जैसे शांति पर्व में बल के अंग है 6, दुर्ग संख्या थे 6, और कृष्ण दूत बन कर वह गए थे। माद्री माता थी नकुल की और सहदेव की। सही बल किसका नाम था, शकुनी का दूसरा नाम सही बल। और महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना का प्रमाण था सप्त अक्षौहिणी का, ठीक है ना। और बैरोचिनी नाम था बलि का। द्रोणाचार्य का वध किसने किया था, धृष्टद्युम्न ने। फिर परीक्षित का पितामह अर्जुन थे, ठीक है ना। परीक्षित के पिता थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता थे अर्जुन। तो इस प्रकार से ये अर्जुन हुआ पितामह। फिर आगे है, वनवास के लिए गए थे काम्यक वन। काम्यक वन पर जो है पांडव लोग वनवास के लिए गए थे। भीष्म के प्राण त्याग का वर्णन किसमें है, अनुशासन पर्व में। अहिंसा परमो धर्म, ये भी इसी का वाक्य है। 3 वर्ष तक महाभारत का निर्माण किया गया था। कर्ण का सारथी शल्य। अज्ञात काल में भीम का नाम क्या था, बल्लभ, और द्रौपदी का नाम सैरंध्री, सौरंध्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अब जो है महाभारत की टीकाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विषम श्लोकी विमल बोध, ज्ञान दीपिका देवबोध द्वारा विरचित। निगूढ़ार्थ पदबोधिनी नारायण द्वारा विरचित। लक्षा भरष टीका वादिराज द्वारा विरचित। भारत भाव प्रदीप नीलकंठ द्वारा विरचित। ये जो है सबसे ज़्यादा प्रिय वो है टीका है, लोकप्रिय टीका है भारत भाव प्रदीप। और सबसे प्राचीन जो है विषम श्लोकी ये टीका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार महाभारत भी पूरा हो जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।